लीग तो होगी, तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही आगाज होगा। चेयरमैन पीसीबी मौसर नकवी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं इस मरतबा इफ्तिताही तकरीब नहीं करेंगे, बराह रास्त मैचेस शुरू कराए जाएंगे। पेशावर और मुल्तान वालों से माजरत, वहां मैचेस नहीं करा सकेंगे। जो लोग टिकट खरीद चुके हैं उन्हें 3 दिन में रकम वापस मिल जाएगी। दुनिया में तेल का बहरान चल रहा है, हमें नहीं पता ये जंग कितनी देर तक चलेगी। जब तक पेट्रोल बहरान है, तमाशाइयों को स्टेडियम में नहीं बुलाएंगे। किफायत शायरी के तहत मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। अगले साल पेशावर में 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। फ्रेंचाइज को गेट मनी का नुकसान बोर्ड पूरा करेगी। हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमें कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने कई चीज़ों को होने से पहले ही रोक दिया। मैचेस का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों की मूवमेंट कम ना हो। जो गैर मुल्की खिलाड़ी पहले ही लीग से बाहर हो गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सिलसिले में चंद रोज बाकी। पीसीबी ने ऑफिशियल तराने का दूसरा टीजर जारी कर दिया। नामवर गुलकार आतिफ असलम, आयमा बेग, दानिया कंवल और साबरी सिस्टर्स ने आवाज का जादू जगाया। तराने का थीम बीट पर खेलेंगे। क्रिकेट के जोशो खरोश की अक्कासी करता है। तराना जल्द रिलीज होगा। ईरान की इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश 6 से होनी जहन वासिल। 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस ने बौशहर पावर प्लांट और नतन जैतमी तंजीमात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। मिसाइल हमले ने जनूबी शहर अराद में तबाही मचा दी। सिहोनी दिफाई निजाम नाकाम रहा। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशान बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जौहरी तंजीमात के हामिल शहर रिबोना पर भी हमले, 51 अफराद जख्मी हुए। पैरामेडिक्स के मुताबिक जायबकुआ पर शदीद तबाही और तफरी का मंजर था। अरब टीवी के मुताबिक हमले के बाद इसराइली पनाहगाहों की जानिब भागने लगे। हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले, 5 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में इसराइली इलाके मालूद शर्चिया में घर को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में तबाही, दिफाई निज़ाम पर भरोसा करते इसराइली को हकीकत का सामना। मिसाइल हमलों में इमारतें मलबे का ढेर बनने लगी। घरों में भी तबाही। हमले के फौरी बाद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। मिसाइल गिरने के बाद शॉक वेव से ही कई इमारतों के शीशे टूट गए। सिहोनी हुकूमत की जानिब से तबाही के मनाजिर सामने लाने पर पाबंदी के बावजूद वीडियोज़ की भरमार। इसराइली सोशल मीडिया पर घरों की तस्वीर और वीडियो शेयर करके नेतन्याहू हुकूमत से सवालात करने लगे। उधर इसराइली इमरजेंसी सर्विस रेड स्टार ऑफ डेविड ने इसराइली शहरियों से खून के एहतियात की अपील कर दी। ईरानी हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। अराद और डिबोना में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी पर तहकीकात शुरू कर दी। वाक़ई ने दिफाई निज़ाम पर भी संगीन सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दिबोना में मिसाइल वाक़े की इतलात से आगाह है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुँचने के शवाहिद नहीं मिले। मालूमात के मुताबिक गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। इसराइल के आसमानों पर अब ईरान के मिसाइल्स का तसल्लुत है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का ऐलान। कहते हैं ईरान खत्े की तमाम तंजीबात को आग लगा देगा। अमेरिका को ऐसे नुकसानात उठाने पड़ेंगे जो दूसरी आलमी जंग के बाद नहीं देखे गए। खाक पर कब्जे की कोशिश की तो बहरा रहमर और आबनाए बाबुल मंदब को तहबाला कर देंगे। हालात अमेरिका और पूरे खत्े के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ईरान की रही हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सिहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइल से चमकता रहेगा। खातिमुन अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन का कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है।
मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल की फ़ज़ाएँ महफूज नहीं, तनाज़ा नए मरहले में दाखिल हो चुका है। इसराइल और अमरीका के साथ जंग में तयशुदा मगर नई हिकमत अमलियों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों का सिलसिला न थम सका। तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके सुनाई दिए गए। तेहरान के करीबी शहर मांडोद में 3 धमाके, प्रदेश में धमाकों की आवाजें। दमाउंट में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद। ईरान के जौहरी तंजीमात पर भी हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक ताहाल नेतन जौहरी तंजीब पर ताबकारी के असरात की इतलात नहीं। ईरान के जौहरी तवानाई एजेंसी की तंजीब पर अमरीकी और इसराइली हमले की मज़म्मत। हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी करार। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसियों को हमलों से मुतालिक आगाह किया। रूस के ईरानी जौहरी तंजीब नेतन्स पर हमले की मज़म्मत। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा नेतन्स जौहरी तंजीब पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। उधर टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस बरतानवी जौहरी आबदोज बहरा अरब पहुंच गई। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा 48 घंटे में आबना हुर्मुज़ तक खोली गई तो ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाद पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम ने एक को तबाह कर दिया, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरकी सूबे में 5 ड्रोन्स को मार गिराया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समुद्र में हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है ये वाक़या शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। जहाज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। उधर ईरान के बहरे हिंद ने फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान डेगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डेगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने डेगो गार्शिया में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा सिफारती इकदाम। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों और उनके अमले को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के 2 अताशियों और अमले के 3 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा। सऊदी अरब के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तंसीबात को निशाना बनाया गया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफी की गई। जारी रहने के ताल्लुकात हमारे संगीन हो सकते हैं। सियोनी फौज की जनूबी लबनान में जारी क़याम और तैबा के अतराफ में शदीद लड़ाई की इतलात। इसराइल का हिजबुल्लाह के मुताबिक ठिकाने तबाह और 10 जंगजुओं को मारने का दावा। हिजबुल्लाह के मुताबिक रात भर में कम अज कम 12 इसराइली ठिकानों पर हमले हुए। सरहद के करीब 2 कस्बों और इसके आसपास मुतअद्दिद रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज का काफी भारी नुकसान किया है। सिख कम्युनिटी ने अमरीकी शहर सियाटल में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की बुनियाद रख दी है। वाशिंगटन में सिफारत खाना कायम। खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग से कबल तारीखी गुरुद्वारे के साथ सिफारत खाने का क़याम अमल में लाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारत खाने की इफ्तिताही तकरीब में परचम की रनुमाई भी की गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कहना है कि भारतीय मजालिम सिखों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। वहाँ सिख हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। अब भी वक्त है कि भारत होश के नाखुन ले और भारतीय पंजाब में मजालिम बंद करके वहाँ खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नवमुंतखब था वज़ीर-ए-आज़म से राबता। तकर्रुरी पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा आपको बतौर वज़ीर-ए-आज़म दोबारा तकर्रुरी पर
मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन है आपकी काबिल क़यादत में मुमलिकत पायदार तरक्की, देर पा अमन, पेशरफ्त और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगी। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। काबिल वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास माहिदा खिते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का जामिन है। भारत से माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पानी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग में खलल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। पानी की महफूज फराहमी को कौमी तरजीह होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सिंतास माहिदे से मुतालिक भारत के एकतरफा इक़दाम की एक बार फिर से मज़म्मत करते हैं। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करना कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत पाकिस्तान की जानिब बहने वाले दरियाओं के कुदरती बहाव को रोकना चाहता है। पानी को हथियार बनाना एक नहायत गैर जिम्मेदाराना और काबिल मज़म्मत अमल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। आवाम की खुशहाली और खत्ते की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया।